तो रेनेगेड इमॉर्टल के एक और न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर डू तियान होता है वो वांग लिन को देता है 3 गिफ्ट्स, वो भी बहुत तगड़े तगड़े, और वो आते ही लियू मे को भगा देता है सोल रिफाइनिंग सेक्ट से, जो कि इस समय वांग लिन के लिए खतरे की घंटी बनी हुई है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो जैसा कि हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था कि वांग लिन फाइनली गोल्डन फ्लैग को अपने काबू में कर लेता है और उसके बाद वो अपनी ओरिजिन सोल रिकवर करने के लिए सारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के सोल फॉर्मेशन और इवन सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टिवेटर्स को चैलेंज कर देता है। अब आगे तो जैसे ही उस रेड रिंग से आवाज आती है तभी एक आदमी रेड रिंग के अंदर से शान से निकलता है और बस एक कदम में वो सबके सामने आ जाता है। और इस आदमी का चेहरा पूरा ग्रे और श्रंक होता है और वो एकदम ओल्ड होता है, और ये होता है सोल रिफाइनिंग सेक्ट का एंसेस्टर डू तियान। फिर वो बड़े ही गौर से वांग लिन को देखता है और एक हाथ हिलाता है और उन 9 लोगों को जाने को बोलता है। फिर वो एक हाथ से सिंपल वेव करता है और उस वेव का इतना ज्यादा प्रेशर था कि 9 सोल फॉर्मेशन कल्टिवेटर्स सीधा रिस्पेक्टफुल बो मार के वो सब यहाँ से गायब हो जाते हैं। और ये देख के वांग लिन का बैटल स्पिरिट जाग जाता है, क्योंकि वो क्लियरली समझ जाता है कि ये ओल्ड मैन कोई नॉर्मल आदमी नहीं, ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का पावरफुल कल्टिवेटर है। फिर वो डू तियान हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, लिटिल फ्रेंड जंग न्यू, मैं 2 साल से इस दिन का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर वांग लिन की आंखें तेज हो जाती हैं। उसको याद आता है कि कल रात जो एंशिएंट सी आंखों की झलक उसने देखा था ब्लड रिंग में, वो यही आदमी था। और वांग लिन मन ही मन डाउट करने लगता है कि आखिर ये बंदा मुझे जानता कैसे है। लेकिन वांग लिन तुरंत समझ जाता है कि अगर लियू में उसका पता लगा सकती है तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। तभी डू तियान कहता है, हमारी मुलाकात के शुभ अवसर पर मैं तुम्हें एक छोटा गिफ्ट देना चाहूंगा। फिर वो अपनी उंगली से सोल रिफाइनिंग माउंटेन की तरफ पॉइंट करता है और उसकी आवाज सडनली बदल जाती है। अब उसमें एक जबरदस्त प्रेशर और किलिंग इंटेंट भर जाता है और वो कहता है, जूनियर लियू में, मैं तुझे सिर्फ 10 ब्रेथ्स का वक्त देता हूँ, निकल जाओ सोल रिफाइनिंग सेक्ट से। अगर नहीं गई तो चाहे तू सुजाकू की डायरेक्ट डिसाइपल क्यों ना हो, मैं तुझे मार डालूंगा। तो ये सुनकर लियू में का सुंदर सा फिगर सोल रिफाइनिंग माउंटेन के ऊपर अपीयर होता है, एकदम ड्रीमी स्टाइल में, और उसका एक्सप्रेशन क्यूट सा होता है। वो हल्की सी मीठी आवाज में कहती है, सीनियर, जूनियर तो बस अपने मास्टर के हुक्म से आई थी, आप इतने गुस्से में क्यों? लेकिन डू तियान बिल्कुल भी नहीं पिघलता, बस सीरियस काउंटडाउन चालू कर देता है, 6 ब्रेथ्स। लियू में फिर से थोड़ी सी एक्टिंग करती है, लोअर लिप काट के ड्रामा करते हुए कहती है, सीनियर, अगर मैं ऐसे ही चली गई तो मेरे मास्टर मुझे पनिश करेंगे और मुझे मजबूरी में सच बोलना पड़ेगा कि मुझे किसने भगाया। तभी एंसेस्टर डू तियान फिर से कहता है, 4 ब्रेथ्स। और फिर वो अपने हाथ से एक 30 फुट लॉन्ग सोल फ्लैग का इमेज बनाता है। चाहे वो भले ही इमेज था, लेकिन उससे निकलता वो प्रेशर एकदम हैवी। और ये देख के लियू में मैडम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो शॉक में कहती है, 1 बिलियन सोल फ्लैग। आपको समझ जाओ तो ये कोई मामूली फ्लैग नहीं था, इसके सामने रहना मतलब मौत को इन्वाइट करना। तो लियू में फाइनली जिद नहीं करती, अपना दर्द छुपाते हुए क्लेंच टीथ के साथ वहां से टेलीपोर्ट करके निकल जाती है और वो एंसेस्टर डू तियान एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखता। अब वो पूरा फोकस वांग लिन पे लाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, लिटिल फ्रेंड, कैसा लगा मेरा छोटा सा गिफ्ट? और ये देख के अपना वांग लिन हल्की सी मुस्कुराते हुए सोचता है, गिफ्ट? भाई ये तो पूरा न्यूक्लियर बॉम्ब था, लियू में जैसे पॉइजनस स्नेक को हटा दिया। मेरा थोड़ा टेंशन कम जरूर हुआ है, लेकिन एक तरफ डर भी बढ़ गया है कि ये ओल्ड मैन कितना बड़ा गेम खेल रहा है। फिर वांग लिन पोलाइटली कहता है, सीनियर, ये कोई छोटी सी चीज नहीं थी, आपने सुजाकू जैसे बड़े सेक्ट को ऑफेंड करने का रिस्क उठाया है। अब इससे खुशी नहीं, डर लग रहा है। लेकिन वांग लिन फिर से सोचता है, डेफिनेटली लियू में को यहाँ परमिशन के साथ ही आने दिया गया होगा और अब उसको एक्सपेल कर दिया गया, मतलब सोल रिफाइनिंग सेक्ट ने कॉन्शियसली वांग लिन के फेवर में स्टांस ले लिया है। तो डू तियान थोड़ा हंस कर बोलता है, चिंता मत करो, आज का सुजाकू वीक हो चुका है, सारे प्लेनेट उसकी नहीं सुनते अब। तभी वांग लिन सीरियस हो जाता है। फिर वो सीधा पॉइंट पर आता है और कहता है, सीनियर, आपको मुझसे क्या चाहिए, सीधा बोलिए। और ये सुन के डू तियान की आंखों में एडमिरेशन आ जाती है, इंप्रेस्ड हो जाता है कि वांग लिन सीधा बात करता है। तभी वो ओल्ड मैन बोलता है, कोई जल्दी नहीं, अब दूसरा गिफ्ट देता हूँ। तुम्हारा ओरिजिन सोल लगभग रिकवर हो चुका है और तुम यहाँ आए भी इसीलिए थे, मेरे प्रेशर से अपना सोल ठीक करवाने। तो दूसरा गिफ्ट है, मैं तुम्हारी कल्टिवेशन रिकवरी में मदद करूंगा। एंसेस्टर डू तियान सीधे इंटेंस प्रेशर अनलीज करता है, एक ऐसी प्रेशर वेव जो स्पिरिट वेन के प्रेशर से कई गुना ज्यादा होती है, और इससे वांग लिन का पूरा शरीर क्रैक करने लगता है, जैसे हड्डियां टूट रही हों, और उसके ओरिजिन सोल के शैटर्ड पीसेस धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं। लेकिन स्पीड अभी भी काफी स्लो थी। तो वांग लिन टीथ ग्रिट करते हुए चिल्लाता है, नॉट इनफ। और ये देखकर डू तियान के चेहरे पर एक वाइल्ड ग्लो आ जाता है, जैसे उसको ऐसा जवाब सुनने का ही इंतजार था। फिर वो अपनी पावर को और बढ़ा देता है, और जैसे ही वो अपनी पावर को इंक्रीज करता है, उसके वजह से अचानक से एटमॉस्फेयर हैवी हो जाता है और ये प्रेशर पहले से 10 गुना ज्यादा हो जाता है और स्पेस के अंदर छोटी छोटी क्रैक्स तक आने लगी होती हैं। तभी डू तियान मुस्कुरा के कहता है, अब कैसा लगा? अब वांग लिन की हालत टाइट होती है, कपड़े लहू से भीग गए थे, हर पोर से खून निकल रहे थे, माथे की नसें उभर गई थी और एक और टी मार्क उसके चेहरे से गायब हो गया होता है। अब वांग लिन क्लियरली फील कर पा रहा था कि उसका ओरिजिन सोल रैपिड स्पीड से रिपेयर हो रहा था और एक छोटी सी पोर्शन ऑलरेडी फुली फ्यूज हो गई थी। तभी अचानक से एक कंफर्ट का फीलिंग बॉडी में फैल गया होता है, लेकिन प्रेशर अभी भी ज्यादा था। फिर वांग लिन गहरी सांस लेता है और टीथ ग्राइंड करते हुए बोलता है, नहीं, अभी भी काफी नहीं है। ये सुनकर डू तियान हंसकर कहता है, ओह, तो ऐसा है जंग न्यू, 200 साल हो गए मुझे अपनी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी यूज किए हुए, तो आज मैं खुल के बरसाऊंगा। और बिना एक सेकंड वेस्ट किए ओल्ड मैन अपने अंदर की सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज
कर देता है और एक अलग ही टाइप का प्रेशर वांगलिन के आसपास छा जाता है। तो वही फीलिंग जैसे कोई सेलेस्टियल फ्रैगमेंट कोलैप्स कर रहा हो, और इससे वांगलिन का पूरा शरीर ट्रेम्बल करने लगता है और उसका ओरिजिन सोल अब सुपर स्पीड से हील हो रहा था। बस 5 सांसों के अंदर वांगलिन के चेहरे का आखिरी टी मार्क भी मिट गया होता है। और इसी मोमेंट वांगलिन जोर से हंस पड़ता है, जैसे अंधेरा छंट गया हो और सुबह का सूरज निकल आया हो और उसके अंदर की स्पिरिचुअल एनर्जी पूरा फटकर भर गया होता है और ओरिजिन सोल हर कोने तक फैल गया था। वांगलिन के बॉडी का वह दर्द जो अब तक छुपा था वो अब सुकून में बदल जाता है, जैसे लंबे वक्त के बाद आजादी मिल गई हो। तो फिर वांगलिन एक और जोर से लाफ करता है और संताई का बनाया हुआ सील भी टूट जाता है और उसका कल्टीवेशन वापस मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन पर आ गया होता है और वो इस बार पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। इसके बाद वांगलिन रिस्पेक्ट से हाथ जोड़कर उस ओल्ड मैन को इसके लिए थैंक्स कहता है, लेकिन जो ओल्ड मैन होता है वो वांगलिन को देखता है और उसकी आंखों में और भी ज्यादा अप्रिसिएशन आ गया होता है वांगलिन के लिए। और फिर वो बोलता है, अभी थैंक यू कहने की जल्दी मत कर, अभी मेरा तीसरा गिफ्ट बाकी है, क्या हिम्मत है तुझमें उसे रिसीव करने की। ये सुन के वांगलिन गहरी सांस लेता है और अब जब उसका पूरा ऑरा वापस आ गया था तो उसका कॉन्फिडेंस भी फुल था। फिर वो हल्का सा स्माइल के साथ कहता है, सीनियर क्यों नहीं, बताइए क्या करना है। उसको समझ आ रहा था कि इतना सब कुछ फ्री में नहीं मिलता है, जरूर इस ओल्ड मैन का कोई बड़ा प्लान होगा, लेकिन अभी के लिए उसने मन बना लिया था, ब्रिंग इट ऑन। तो ओल्ड मैन तेज लाफ्टर के साथ बोलता है, अच्छा जंग न्यू, अब मैं तुझे लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन के पीक तक ले जाऊंगा और डोमेन का काम तेरा अपना होगा, मैं बस तेरा कल्टीवेशन लेवल अप करूंगा। और वो सीधा रेड रिंग की तरफ चला जाता है और ये देखकर वांगलिन भी एक सेकंड वेस्ट नहीं करता है। भला वांगलिन ऐसी अपॉर्चुनिटी कहाँ छोड़ने वाला था और फिर वो चुपचाप उसके पीछे चला जाता है। अब वो ओल्ड मैन ब्लड रिंग के पास आकर अपना हाथ उठाता है और वही 30 फुट लॉन्ग सोल फ्लैग दोबारा से निकाल लेता है और इस बार भी वह सिर्फ एक इल्यूजन था, लेकिन प्रेशर असली था। फिर ओल्ड मैन स्लोली कहता है, ये है सोल रिफाइनिंग सेक्ट का असली ट्रेजर, 1 बिलियन सोल फ्लैग। इसी के दम पे मैं असेंडेंट कल्टीवेटर से भी लड़ सकता हूँ और जब तक ये फ्लैग सेफ है तब तक सोल रिफाइनिंग सेक्ट कभी भी खत्म नहीं होगा। फिर एकदम शार्प गेज के साथ वो कहता है, अब ध्यान से सुन, बैठ जाओ लोटस पोजीशन में। तो वांगलिन भी बिना किसी हेजिटेशन के बैठ जाता है, पर अलर्ट रहते हुए, अगर कुछ भी गड़बड़ होती तो उसके पास स्टार कंपास था एस्केप करने के लिए। फिर ओल्ड मैन उस सोल फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है और एकदम से 10 सोल फ्रैगमेंट्स उससे बाहर निकल जाते हैं और ये 10 सोल्स पूरे पर्पल और गोल्डन ग्लो में चमक रहे थे और सब अपने एरोगेंस में टपक रहे होते हैं। और ये देख के वांगलिन पूरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि हर एक सोल फ्रैगमेंट के पास सोल ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेटर जैसी टेरिफाइंग पावर होती है। फिर वांगलिन सोचता है, तो अब मैं समझ गया, इसीलिए ये बंदा असेंडेंट कल्टीवेटर से भी टक्कर ले सकता है। तो फिर वो ओल्ड मैन धीरे से बोलता है, जंग न्यू ध्यान से सुनो, ये सारे सोल फ्रैगमेंट्स मेरे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के एंसेस्टर्स हैं। जब कोई सोल ट्रांसफॉर्मेशन एंसेस्टर मरने के करीब होता है तो वो अपना बॉडी छोड़कर अपनी सोल फ्लैग में डाल देता है और फिर वो एकदम सीरियस होकर कहता है, जब मैं मरूंगा तब तुम्हें मेरी सोल भी इस फ्लैग में डालनी होगी। और ये बात सुन के वांगलिन एकदम कंफ्यूज हो जाता है, उसको समझ नहीं आता है कि आखिर इस ओल्ड मैन के कहने का मतलब क्या है। फिर उसी वक्त वो 10 सोल ट्रांसफॉर्मेशन सोल फ्रैगमेंट्स एकदम ब्रिलियंट गोल्ड और पर्पल लाइट में चमक जाते हैं और सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी वांगलिन के बॉडी में चली जाती है और स्काई में एक अजीब सीन बन गया होता है। वांगलिन के अंदर का स्पिरिचुअल एनर्जी एकदम क्रेजी स्पीड से बढ़ने लगी होती है, 1 फोल्ड, 2 फोल्ड, 3 फोल्ड, 4, 5, 6, 7, 8 फोल्ड तक, और अभी भी रुक नहीं रहा था। तभी ओल्ड मैन जोर से चिल्ला के बोलता है, जेंग न्यू, याद रखना मेरा नाम ड्यूतियन है और इसे जितना अब्सॉर्ब कर सकता है कर ले। ये ओल्ड मैन किसी चीज में कंजूसी नहीं करता। ड्यूतियन, ये 2 लफ्ज वांगलिन के कान में घूमे और उसकी आंखों में तुरंत एक गंभीरता छा गई, लेकिन इस वक्त उसके पास सोचने का टाइम बिल्कुल नहीं था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने बॉडी में बढ़ते हुए स्पिरिचुअल एनर्जी पर था। जैसे जैसे वो गोल्डन और पर्पल लाइंस के थ्रू एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा था, वांगलिन फील कर सकता था कि उसकी हर एक पोर खुल रही है और अंदर छिपे हुए इंप्यूरिटीज एक एक करके बॉडी से बाहर निकल रहे थे और हल्की सी स्प्रिंग की हवा जैसा महसूस हो रहा था, एक रिफ्रेशिंग और सुकून भरा एक्सपीरियंस। तभी थोड़े ही वक्त में वांगलिन महसूस करता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अपने पीक तक पहुंच गई है। चाहे उसका डोमेन अभी भी मिड स्टेज सोल फॉर्मेशन पे था, लेकिन उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी की ताकत लेट स्टेज सोल फॉर्मेशन तक पहुंच चुकी थी। और जब डोमेन ऑलरेडी इतना स्ट्रांग था कि वो रेड बटरफ्लाई के लेट स्टेज डोमेन का सामना कर सकता था, तो अब तो रेड बटरफ्लाई जैसे लोग उसकी नजर में कोई खतरा नहीं थे। तभी वांगलिन की आंखों में एक तेज चमक आ गई। फिर वह आसपास मंडराते सोल फ्रैगमेंट्स को देखता है और कुछ सोच में पड़ जाता है। तभी ड्यूतियन हंसकर बोलता है, लिटिल फ्रेंड जंग न्यू, बताओ अब थर्ड गिफ्ट का मजा लिया या नहीं। तो वांगलिन थोड़ी देर सोचता है, उसे समझ आ गया था जब एक ऐसा बड़े लेवल का एंसेस्टर इतना सब कुछ दे रहा है तो जरूर कोई बड़ी वजह होगी, और अब जब गिफ्ट्स ले लिए हैं तो मदद करना भी जरूरी था। पर वांगलिन का अपना एक प्रिंसिपल था, जब कुछ लेना ही है तो पूरा हक से लेना चाहिए। इसलिए वह शांत चेहरे के साथ कहता है, सीनियर मैं जितना चाहूँ उतना एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, राइट। तो ये सुन के ड्यूतियन जोर से हंस के बोलता है, बिल्कुल, इस ओल्ड मैन में कोई कंजूसी नहीं है, जितना चाहो ले लो। फिर क्या था, वांगलिन आंखें बंद की और चालू एब्जॉर्ब करना, और अंदर ही अंदर वांगलिन अपना ओरिजिनल बॉडी को याद करता है जो कहीं दूर जू में था और कहता है, ओरिजिनल बॉडी, चलो दोनों मिलकर एब्जॉर्ब करते हैं। एक अद्भुत कनेक्शन के थ्रू ओरिजिनल बॉडी के अंदर के 2 पर्पल स्टार्स तेज घूमने लगे होते हैं। अब एवाटार और ओरिजिनल बॉडी में कोई प्राइमरी सेकेंडरी का सीन नहीं था, दोनों मिलकर एक कंप्लीट वांगलिन। और जब दोनों फ्यूज होंगे वो
वह असली वैंगलिन बनेगा। तो अब वैंगलिन का ओरिजिनल बॉडी भी क्रेजी स्पीड से स्पिरिचुअल एनर्जी को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया होता है और उसकी ग्रीड तो कुछ और ही लेवल की थी, क्योंकि वह एंशिएंट गॉड पाथ चल रहा था जिसमें एनर्जी को डिवावर करना सर्वाइवल का बेसिक था। और इस बार तो कुछ ऐसा सीन बना कि पहले तक सोल फ्रैगमेंट्स जबरदस्ती वैंगलिन को स्पिरिचुअल एनर्जी इंजेक्ट कर रहे थे, अब वैंगलिन ही उनसे जबरदस्ती चूस रहा था। और ये देख के डूतियन के चेहरे का रंग उड़ गया होता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। ये देख के वो डूतियन क्लियरली हार्ट ब्रोकन था बेचारा। फिर वह कहता है ये क्या कर दिया मैंने, सिर्फ 10 सांसों के अंदर ही अंदर आधी से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म। डूतियन के मन में तो रो लेने का मन हो गया था, लेकिन अपने ही दिए वादे की वजह से कुछ नहीं कर पाया। वह अंदर ही अंदर समझ गया था कि जंग नियो के पास एक पावरफुल एवटार है जो उसके साथ में अब्सॉर्ब कर रहा है। तब तक छू में ओरिजिनल बॉडी के आसपास गोल्डन लाइंस बनकर एक क्रिस्टल कोकून तैयार हो गया था और उसके फोरहेड पर एक तीसरा स्टार धीरे धीरे सॉलिड होता जा रहा था। पर वैंगलिन कोई लालची इंसान नहीं था, बस इतना ही अब्सॉर्ब किया जितना जरूरत थी। फिर उसने आंखें खोली, अब्सॉर्ब करना बंद कर दिया। तो डूतियन भी तुरंत अपना 30 फुट लॉन्ग फ्लैग घुमा के सोल फ्रैगमेंट्स को वापस बुला लेता है। फिर थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ डूतियन बोलता है, लिटिल फ्रेंड, तुमने तो इस बुढ़े की कमर तोड़ दी। और ये सुन के वैंगलिन भी हंस रहा होता है। अब उसका पूरा बॉडी एनर्जी से भर चुका था। तब उसकी नजर सुए युए की तरफ घूमी और आंखों में एक ठंडी ठोस शैतानी चमक आ गई। वैंगलिन का नेचर सिंपल था, तभी वो मन में बोलता है, मुझे मत छेड़ो, मैं भी नहीं छेड़ूंगा, पर अगर छेड़ दिया तो 10 गुना नहीं 100 गुना बदला लूंगा। फिर वैंगलिन कोल्डली बोलता है, ली युन फेंग। फिर जैसे सब कुछ नॉर्मल करते हुए वैंगलिन डूथियन के सामने हाथ जोड़कर सिंसियरली कहता है, सीनियर, तीनों गिफ्ट्स के लिए धन्यवाद, और अगर कोई काम हो तो बिना झिझक बताइए, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और डूतियन तो बस यही सुनने का वेट कर रहा था कब से वैंगलिन के मुंह से। फिर वह मुस्कुराते हुए बोलता है, लिटिल फ्रेंड जंग न्यू, मैंने तुम्हें ये 3 गिफ्ट्स इसीलिए दिया है क्योंकि मुझे जरूरी काम करवाना है। अगर तुम सोल रिफाइनिंग सेक्ट नहीं आते तो मैं खुद तुम्हें ढूंढने निकल पड़ता। और ये सुन के वैंगलिन भी हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो इसी के साथ ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में वैंगलिन लेगा अपना रिवेंज। तो तब तक के लिए बाय।